पिछड़ों को हो क्या गया? पूरे देश के पिछड़े कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं ये लोग। देखिए जो अब आप एक बात बताइए, आप कहो कि आप तो आदमी हो, पुरुष हो। अरे मैं क्यों पुरुष हूँ? मैं महिला हूँ तो हूँ, मैं भारतीय हूँ तो हूँ। आप मुझे हिंदू बनाने में क्यों तुले हो? आप हिंदू नहीं हैं? नहीं, मैं क्यों हिंदू हूँ? नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ। प्रति में लिख दिया ब्राह्मण तो पैदा होगा मुख से। बताओ भी कौन सी डिलीवरी मुख से होती हो? ज्योतिबा फुले ने लिख दिया इस मुख में कहाँ तो बच्चा जो है कंसीव करेगा, कहाँ से जो है बढ़ेगा, कहाँ उसकी जो है नाल जुड़ेगी, कहाँ से वो पोषण लेगा। कोई मुझे ये कह देगा पाकिस्तानी हो आप, मैं मान लूंगी क्या? मैं भारतीय हूँ, भारतीय रहूंगी। या हिंदू का गाली मेरे को मत दो, बस खत्म कहानी। गाली है ये? हाँ, मेरे लिए गाली है। अगर आप मुझे कहोगे पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी मान लूंगी। ये हिंदू वाली गाली मुझे तो दो मत। मैं भारतीय हूँ और भारतीय रहूंगी। जिंदा भी भारतीय थी और मरूंगी भी भारतीय। पुजारी बन जाऊंगी, मैं पंडित बन जाऊंगी। मुझे एक मंदिर दिलवा दो। क्यों समाज को तोड़ रहे हैं आप? क्यों हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं? देखिए भारत, सुनिए, ये हिंदू पाकिस्तान ये नारा जो है भारत में तो चलेगा नहीं, ठीक है? भारत के वासी है ना, हमें हिंदू से मतलब ना हिंदुस्तान से मतलब। हमारा देश भारत था, भारत है और हमें हिंदू से कोई मतलब नहीं है। हमें कौन किसकी भावना आहत हो रही है, किसकी नहीं हो रही है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं हिंदू को नहीं समझती क्या है क्या नहीं है, और ना हिंदुस्तान को समझती। देश के पिछड़ों को हो क्या गया? पूरे देश के पिछड़े कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं ये लोग। देखिए जो अब आप एक बात बताइए, आप कहो कि आप तो आदमी हो, पुरुष हो। अरे मैं क्यों पुरुष हूँ? मैं महिला हूँ तो हूँ, मैं भारतीय हूँ तो हूँ। आप मुझे हिंदू बनाने में क्यों तुले हो? आप हिंदू नहीं हैं? नहीं, मैं क्यों हिंदू हूँ? नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ। मैं भारतीय हूँ। तो फिर शूद्र क्यों कह रहे हैं सारे पिछड़े नेता? राजकुमार सैनी भी, अखिलेश यादव भी, स्वामी प्रसाद मौर्य भी, प्रीतम लोधी भी। क्योंकि ये ब्राह्मण जो है इन्होंने 4 वर्ण बना दिए, अपनी मनुस्मृति में लिख दिए। उस मनुस्मृति में लिख दिया ब्राह्मण तो पैदा होगा मुख से। बताओ भी कौन सी डिलीवरी मुख से होती हो? ज्योतिबा फुले ने लिख दिया इस मुख में कहाँ तो बच्चा जो है कंसीव करेगा, कहाँ से जो है बढ़ेगा, कहाँ उसकी जो है नाल जुड़ेगी, कहाँ से वो पोषण लेगा, और कहाँ से वो जो है ना फिर जो है ना खाना खाएंगे तो दांतों के बीच में ही चप जाएगा। तो कहाँ पैदा हो रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आया। फिर कह रहा है जी क्षत्रिय जो है भुजाओं से पैदा हो गए। मैंने तो आज तक कोई डिलीवरी, खुद नारी हूँ, मैंने तो खुद नहीं देखा भुजाओं से भी कोई डिलीवरी होती हो। है शूद्र पैरों से सही कह रहे हैं। जिस दिन खड़े हो गए ना अपने पैरों पे, तुम्हें जूते मार के जो है तो बता देंगे तो पैरों से पैदा हुए हैं, कहाँ से पैदा हुए। तो हिंदू होने से क्या दिक्कत है आप लोगों को जब वो आपको सम्मान दे रहे हैं? देखिए भाई, कोई मुझे ये कह देगा पाकिस्तानी हो आप, मैं मान लूंगी क्या? मैं भारतीय हूँ, भारतीय रहूंगी। या हिंदू का गाली मेरे को मत दो, बस खत्म कहानी। गाली है ये? हाँ, मेरे लिए गाली है। अगर आप मुझे कहोगे पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी मान लूंगी। ये हिंदू वाली गाली मुझे तो दो मत। मैं भारतीय हूँ और भारतीय रहूंगी। जिंदा भी भारतीय थी और मरूंगी भी भारतीय। कह रहे हैं बड़ी व्यवस्था जो थी क्रम के आधार पर, आप जैसे लोगों ने जाति के आधार पर बना दिया। देखिए, कर्म के आधार पर है तो मैं पढ़ी लिखी शिक्षिका हूँ, यानी गुरु का इस देश में बहुत सम्मान होता है। यार मंदिर में मुझे भी बिठवा दो ना एक में। केजरीवाल ने तो नौकरी से मुझे निकाल दिया, कम से कम एक मंदिर ही दे दो जहाँ बैठ जाऊँ। हाँ, मैं बनने को तैयार हूँ ना। जब मुझे आलीशान जो है मंदिर मिलेगा, है जिसकी स्कूल की तो छत टपक रही होती है, बैठने की जगह नहीं होती है। बड़े परेशान थे हम स्कूल में, कभी गैलरी में बच्चों को ठंड में बिठा रहे हैं, कभी धूप में पेड़ के नीचे बिठा रहे हैं। मैं तो पुजारी बन जाऊंगी, मैं पंडित बन जाऊंगी। मुझे एक मंदिर दिलवा दो। जैसा चोला ओढ़ना पड़ेगा, साथ में है तो कोई बात नहीं। वो कह रहे तपस्या करके बनना पड़ता है, आप तपस्या करिए। अरे वो तपस्या क्या, जो तपस्या की थी गौतम बुद्ध ने राज त्याग दिया था, सोना त्याग दिया था, अपना सिंहासन त्याग दिया था। और ये आजकल की साध्वियां, ओहो इतने गले में गहने सोने, पता नहीं क्या क्या करती है। तो साधु वो नहीं होता, ये नकली के साधु है। आप भावनाएं करती हैं लोगों पे। देखिए, मैं एक शिक्षिका हूँ, सच कहना मेरी मजबूरी है, मेरी ड्यूटी है। और किसी की आहत होती हो तो मुझ पे केस कर दे, इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती। षड्यंत्र आप लोगों का ये। देखिए, षड्यंत्र तो रचने वाले रच गए,
इसीलिए 5000 साल से हम गुलाम हैं। नहीं तो जो देश पे राज कर गए आज वो गुलाम है। उसके युवा बेरोजगार हैं, नशे में लिप्त है, महिलाओं का जो है शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, निर्भया कांड हो रहा है, जेसिका कांड हो रहा है, कहीं मंगोलपुरी कांड हो रहा है। तो ये इन्हीं के षड्यंत्रों की वजह से हो रहा है। अगर ये षड्यंत्र ना होते, वैद्यनाथ मौर्य ने अगर जो है वैद्यनाथ मौर्य को अगर पुष्यमित्र संघ ने षड्यंत्र से ना मारा होता तो मेरे देश का आज ये हालत नहीं होता। मेरा देश सोने की चिड़िया होता। षड्यंत्र तो रचने वाले ये विदेशी आए हमारे देश में और मीठी मीठी बातें करके हमारा सब कुछ लूट लिया इन्होंने, और आज भी लूट रहा है। अडानी देखिए, सारा देश उसके शेयर डाउन जा रहे हैं, सारा देश कर्जे में डूबने वाला है, फिर भी मोदी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। पिछड़ों ने बगावत कर दी है देश में धर्म ग्रंथों के खिलाफ। देखिए, इस देश में 62% पिछड़े हैं। जिस दिन ये जाग गए, किसी को श्री राम का भांग पिला रखी थी, किसी को जो है किसी चीज की भांग पिला रखी है, कोई दुर्गा बना रखी है, कोई काली बना रखी है। किस मान करते हैं आप लोग, देखिए भावनाओं का हाथ करते हैं। देखिए, आप एक काम करो, मुझे एक ऐसा बच्चा ला दो जो 10 मुंह वाला पैदा हुआ हो, तो मैं उसे पूज लूंगी। जब नहीं है तो फिर क्यों मान रहे हैं? हम ऐसे काल्पनिक बातों को नहीं मानते। किसी की भावनाएं आहत हो तो हो, आस्था है ना उसमें, तो उनकी आस्था है। अपने बच्चों को पुजवाओ, अपने परिवार को पुजाओ, हमारे बीच में मत लाओ। ये टीवी पे नहीं चलना चाहिए ये, क्योंकि टीवी हर घर में है। टीवी पे रोक दो इसको, अपने घर में करवाओ। चाहे 10 बच्चे 2 मुंह वाला बच्चा पैदा करो, चाहे 4 हाथों वाली बच्ची पैदा करो, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन टीवी में हर घर में मत घुसो तुम। आप संविधान को भी मानती है और दूसरी तरफ दूसरों का अपमान भी करती हैं। संविधान तो यही कहता है ना। देखिए सबके सब, देखिए आपको मेरी किस बात से ऐसा लग रहा है? मैं साइंटिफिक बात कर रही हूँ। संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान कोई वर्ड ही नहीं है। उसने कहा है भारत, दैट इज इंडिया। ठीक है, तो आप हिंदुस्तान जब कोई बोलता है तो वो हमें आहत कर रहा है। कह रहे सब हिंदुस्तानी है देश में। अरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवाओ ना, तब मानेंगे। तो साधु संत कहते रहे संविधान बदलो। साधु संत को ना हमने कभी माना और ना मानेंगे। ये तो जो है माल लूट रहे भिखारी। 2 तरह के भिखारी होते हैं। एक तो सबके सामने सीधा सीधा मांगते हैं, जी मैं भिखारी और मुझे दे दो, और एक दूसरे तरह के लुटेरे होते हैं साधु बन के। ये साधु बन के तगड़े वाले भिखारी है, बादाम भी ले जाएंगे, अखरोट भी ले जाएंगे, आपकी बहन बेटी को तिरछी नजर से भी देख जाएंगे, सब कुछ लूट ले जाते हैं। ऐसे चोर लुटेरे आम भिखारी से भी ज्यादा घातक है ये तो। एक बार बागेश्वर धाम जाइए ना, देखिए उनके दरबार में या लगाइए अर्जी, क्या पता सारी समस्याएं सोल्व हो जाए। देखिए मेरी समस्याएं सारी का समाधान हो चुका है। मैं पढ़ी, सुनिए मेरी बात, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, सावित्रीबाई फुले ने रास्ते खोले मेरी पढ़ाई के, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, संविधान के अनुसार मैं नौकरी लग गई, और मैं मन का पहनती हूँ, मन के अपने हिसाब से खाती पीती हूँ, अपने मन के हिसाब से जो गलत होता है उसको गलत कहती हूँ, तो मुझे सब कुछ मिला हुआ है। तो मैं झूठे बाबाओं के पैरों में क्यों पड़ूं? मैं तो दूसरों को जो गंदे लोग हैं, हाँ, गुरु का क्या काम होता है? अनपढ़ लोगों को शिक्षा देना, और लोग जो है अनपढ़ लोग फिर गुरु की चरण में आते हैं। मैं तो गुरु हूँ, तो बागेश्वर धाम को मेरे चरणों में आना पड़ेगा, क्योंकि तू पागल बना रहा है। चमत्कारी है मैम, आप क्या बात कर रही हैं? अगर चमत्कारी है तो आप जो है जितने भी बलात्कार होते हैं उनसे पहले हमें अंदेशा दे दिया करो, यहाँ पे पुलिस वालों को यहाँ बलात्कार होने वाला है और आप जाके रोक लो, तो मैं उसको पूजना शुरू कर दूंगी। अगर आप चमत्कारी है तो आप ये बता दो, मोदी जी कह रहे थे कि मैं काला धन लेके आऊंगा, हमारा देश का काला धन बहुत पड़ा है विदेशों में, तो वो जो है काला धन वापस आ जाए, वो उसका रास्ता बता दो। मोदी जी का क्यों विरोध करते हैं? मोदी जी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनका तो ध्यान अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला के अलावा कहीं जा ही नहीं रहा। भाई उन्हें तो वो 100 बंदे ही अपनी जनता दिखती है, और उन्हीं के वो कहते हैं जी बागेश्वर धाम को जनता कह रही है पाखंड मचा रहे हैं, और मोदी जी जापे वहाँ पे मत्था टेक रहे हैं ताकि लोगों को पता चल जाए ना तो बागेश्वर धाम सब कुछ है। मोदी जी अकेले भारी हैं, आप सब पे देखिए। मोदी जी अकेले भारी इसलिए है क्योंकि बिकाऊ मीडिया उनके साथ है। जिस दिन बिकाऊ मीडिया मेरे साथ हो गई तो सारा भारत मेरा जो है ना मेरे को कहेगा कि नंबर 1 की लेडी है ये। तो बिकाऊ मीडिया के वजह से मोदी जी जो है प्रसिद्ध है, बाकी उनकी कोई इमेज नहीं है।
जनता की। दुनिया में डंका बज रहा है, बगैर मोदी जी के पूछे कोई काम नहीं हो रहा। हाँ, वो बहुत सही कह रहे हो कि बगैर मोदी जी के पूछो तो कुछ काम ही नहीं हो रहा। तो ये केजरीवाल ने शराब नीति, आपकर नीति क्यों गला दी यहाँ पर? देश वाला तो मान नहीं रहे हैं, मोदी जी उसको तो रोक नहीं पा रहे और कह रहे हैं कि भाई महिलाएं भी स्पेशल लाइन में लग जाओ। तो बेटी बचाओ का नारा देने वाले अपनी देश की राजधानी में अगर वो बात को नहीं विरोध कर सकते तो मोदी जी अपने घर में नहीं चला सकते, बाहर तो कितना भी घूमे कोई। जिसकी देश में नहीं चलती वो बाहर क्या करेगा कुछ। हम सड़कों पे रोज धरना प्रदर्शन हो रहा है, कोई भी बात नहीं माननी जा रही। जब मोदी जी अपने ही देश में कुछ नहीं कर पा रहे, बाहर देशों में तो कुछ भी होता हो। कहते हैं भाई जंगल का शेर तो वही होता है जो अपने घर में दहाड़ के दिखाए। ठीक है, तुम्हारी जनता देखो, मोदी जी भी तो शेर हैं। तो जंतर मंतर पे क्यों ये भीड़ लगी हुई है? क्यों जो है आज यूनिवर्सिटी स्कूल पर मोदी जी क्यों नहीं जा जाके जो है दर्शन कर रहे? क्यों मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं मोदी जी? डर है ना कि आरएसएस वाले कहीं उनकी कुर्सी ना खींच ले। मोदी जी को डर है कि उनकी कुर्सी ना खींच जाए। धर्म का मैंने अफीम पिलाना था देश वालों को, अगर मैंने वो नहीं पिलाया तो मेरी गद्दी चली जाएगी। वो डर है मोदी को। मोदी का कोई डंका पंगा कुछ नहीं है मोदी का। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.